चित्रकूट जिले के कस्बा पहाड़ी का ये जंगल है जो एक इधर सिकरी रोड जाता है। यहाँ पे कुछ लोगड़िया परिवार के लोग रहते हैं जो लगभग 10 से 12 परिवार हैं और संख्या होगी इनकी 35 से 40 लोग हैं यहाँ पे, बच्चों और बड़ों को मिला करके। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने इनको कभी भी यहाँ कोई सुविधा नहीं दी है, ना कॉलोनी दी, ना शौचालय दी। ये सुविधाएं तो है ही हैं, जैसे भी हैं, किसी तरह ये अपना लोहा बेच के गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, लगभग 2 साल से इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है और इनका जो लोहे का सामान है वो भी नहीं बिक रहा है। कहीं गाँव में जाते हैं तो गाँव वाले इनको भगा देते हैं और सामान नहीं बेचने देते हैं। तो इस वजह से इनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही कमज़ोर हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो खाने तक के लिए इनके यहाँ कुछ नहीं है, बच्चे नमक रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। और इन लोग ने ये भी बताया कि किसी टाइम तो भूखे ही सो जाना पड़ता है, खाने को कुछ भी नहीं होता है। छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी, लोहा कूटते हैं, ये मन नहाई का ले पंखा का, तो ये भी कुछ देखें, सरकार भी कुछ हमारी मदद करे। अभी कैसे गुजर बसर चल रहा है आप लोगों का? मर रहे हैं, भूखन कुछ नहीं है, बस जाते हैं, मतलब 100-50 का रोज बेचते हैं, खाते हैं और देहात में जाते हैं, किसी से 2 किलो गेहूं मांगते, किसी से 5 किलो मांगते, उसे वही खिला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। कब से इस तरह से आपका धंधा पानी बंद है? ये हमारा हो गया 6-7 साल हो गए, ऐसे ही गुजर बसर हो रहा। लॉकडाउन से क्या असर पड़ा आप लोगों को? लॉकडाउन से तो ऐसा ये स्थिति है, भूखन मरने की स्थिति आ गई। पहले तो कुछ जाते थे, इधर उधर बेच लेते थे। ये दूसरा साल हो गया, ना ही तो लोहा बिकता है, ना ही घूमने जाते हैं। अब कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर, एक ये है और उधर एक ये है और एक वो लड़की है, एक ये लड़का है। और यहाँ 2-4 आदमी हमारे पास आए थे तो हमारा फ़ोटो भी खींच ले गए थे, तो फिर उनने भी सुनाई नहीं। फिर कल परसों फिर मीडिया वाले आए थे तो कहेंगे हम बताएंगे, हम तुम्हारा फ़ोटो दे दीजिए और तुम्हारे झोंपड़ी का फ़ोटो दे। ये बात हमको कल परसों फिर कह गए थे, पट्टा अट्टा दिलाने कह रहे थे। अब बहन जी हमारी बसर नहीं, और लोहा की बसर थी, अब वो लोहा भी नहीं बिक रहा। अब कुछ जोतें, खेती हो तो हमारा बसर हो। इतने इतने नान लड़के बच्चे क्या पढ़े लिखे हैं नहीं, अब मरे जा रहे भूखन। ने जमीन खरीदी थी थोड़ी बहुत, अब थोड़ी थोड़ी सब लोगों को दे दी। मकान नहीं है, अब झोपड़ी बना के रह रहे हैं, झोपड़ी उड़ जाती है। पानी यानी आया तो उसमें झोपड़ी उड़ गई, तो बस इधर उधर घूमते लुकते फिरते हैं लड़के बच्चों को लेके। छोटे छोटे बच्चों को किसी को सांप चबा लेता, किसी को बीछी। अभी हमारी देवरानी को सांप चबा लिया, वो ख़त्म हो गई। बताओ हम लोगों को नहीं कोई सुविधा मिलेगी तो बताओ कैसे हम, जब पैसा ही नहीं है, कमाई नहीं है, तो सरकार से तो मदद मांगेंगे। सरकार को मदद हम लोगों की मदद करनी पड़ेगी। मदद अभी लॉकडाउन में क्या असर पड़ा आपको? बहुत हम लोगों को असर पड़ा। लॉकडाउन में हम लोगों को इतनी बहुत दिक्कत है हम लोगों को। लॉकडाउन में हम लोग रोज़ कमाते हैं, छन्नी हंसिया खुरपी बेचते हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं गांव में, ना कोई खरीदता है। क्या दिक्कतें आती हैं, क्या सुविधाएं मिल रही हैं आप लोग? क्या सुविधा है, 1 फुट पर जमीन नहीं है। रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, वो भी नहीं है। और बच्चे भी भूखन मर रहे हैं। कोई हमारी सुनाई नहीं है, ना यहाँ से बहुत दूर तक, ना प्रधान सुनते हैं, ना कोई सरकार ही सुन रही है। थोड़ा हमको भी कुछ सुविधाएं मिलना चाहिए। कभी कोई आता है आप लोग की बात सुनने के लिए? हमारी कोई नहीं सुनता है बात। तो जब चुनाव होता है तब आते हैं नेता लोग? हाँ, चुनाव होता जब आते हैं, फिर उनकी गरज निकल जाती तो शकल भी नहीं दिखाते। जब आते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते, वोट दो हमको, हम तुम्हारी सुनाई करेंगे, हम तुमको जमीन देंगे, पट्टा दिलाएंगे। कुछ भी नहीं दिलाते। फिर चुनाव के बाद कितनी बार आते हैं? हाँ, फिर ये समझ सूरत भी नहीं दिखाने आते। अभी आप जैसे इसमें रह रही हो, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्या क्या दिक्कत है, खाने को नहीं है, सुबह खाया तो शाम को नहीं है, शाम को खाया तो सुबह नहीं है। चलता वो पैसा भी नहीं है। जब से हम लोगों की इस तरह की स्थिति है, जैसे कि कोई आदमी देख नहीं सकता, इस तरह की हम लोगों की स्थिति है। खाने तक को नहीं है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब जब कमाई नहीं है, लॉकडाउन बना दिया गया है, तो बताओ अब क्या किया जाएगा? अब तो सरकार हमारी सुनेगी या नहीं? आधार कार्ड बना हुआ, हमारा राशन कार्ड बना हुआ, वोटर हैं, प्रधान जी को वोट देते हैं हम लोग। ये पहाड़ी में जो
बिसंडा रोड पे वो रहते हैं, लोगड़िया परिवार कुछ। बताएं। तो उनके लिए क्या कोई सुविधाएं आई थी, कॉलोनी, शौचालय या और भी किसी तरह के कुछ? उनके नाम अभी जी। उसमें शामिल नहीं थे बंजारों के। कितने साल से वो लोग यहाँ पे हैं? आए हैं 3-4 साल हो गए, अच्छा। लेकिन फिर उनका यहाँ आधार कार्ड, बैंक खाता सब इकट्ठे जब तक बना। हाँ। और 3 साल से केंद्र से जो आईडी बंद है, वहाँ आवास में नाम नहीं पड़ रहे। जब केंद्र से खुलेगी तभी फिर उसमें नाम पड़ेंगे ऑनलाइन। अच्छा। तो अभी इनको कितना साल लग जाएगा सुविधाएं पाने में? अब जैसे ये आवास आए हैं जी करीब 108 के करीब हैं। जी जी। ये जहाँ पूरा हो जाएगा तो नई सूची बनने लगेगी। तो उनका नाम उसमें आ जाएगा? हाँ, उनका नाम इसमें आना चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।